तो भाई 3 साल, हज़ारों क्वेश्चंस और सिर्फ एक क्लिक, ये डिसाइड होने वाला था कि क्या मैं किसी जीएमसी में जाऊंगा या फिर वापस से वही नीट एस्पिरेंट की तरह फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने को मिलेगी। तो भाई दिस इज श्रेयांश। आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा रीनीट 2026 का रिजल्ट। मेरी कितनी रैंक आई, मेरा क्या स्कोर आया, मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस वक्त मुझे क्या फील हो रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट ही फील कर सकता है। फाइनली वो दिन आता है, या कह लो रात, जब एनटीए रीनीट 2026 का फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देता है, और वो भी रात के 10:30 बजे। सीरियसली, तो शाम के अराउंड 8:30-9 बजे एनटीए अपनी फाइनल आंसर की को रिलीज़ कर देता है, एंड उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है एज यूजुअल। और उसके कुछ देर के बाद अराउंड 10:30 बजे के आसपास एनटीए रीनीट का फाइनल रिजल्ट भी आउट कर देता है। तो जैसे ही मुझे ये पता चलता है, मैं फटाफट से एनटीए की वेबसाइट पर जाता हूँ, और भाई ये बिल्कुल काम नहीं करती। मतलब वहाँ पर 2 लिंक्स दिए हुए थे, दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहा था। बट फिर काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद उन दोनों में से एक लिंक खुल जाता है। मैं उसमें अपनी सारी डिटेल्स एंटर करता हूँ, जैसे कि रोल नंबर, कैप्चा, पासवर्ड वगैरह। जब मैं अपनी ये सारी डिटेल्स फिल कर रहा था, मुझे लिटरली अपनी हार्ट बीट फील हो रही थी। मतलब हम बायो में पढ़ते हैं ना एड्रेनलिन के बारे में, भाई वो लिटरली उस वक्त मेरे को फील हो रहा था, लाइक प्रैक्टिकली फील हो रहा था मेरे को कि हाँ, थक 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 थक। बट फिर भाई सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, एंड फिर भाई वो लोड होना स्टार्ट होता है, और मेरी हार्ट बीट और बढ़ जाती है। भाई मुझे लिटरली डर लग रहा था कि मेरी रैंक क्या आएगी। उसके बाद में वो जो लोडिंग स्क्रीन होती है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, एंड उसके बाद में भाई मेरी स्क्रीन पर मेरा रिजल्ट आता है। और देखो, मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, सीधे अपना रिजल्ट बताता हूँ। तो देखो, एनटी ने जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ करी थी और जो ओएमआर रिलीज़ करी थी, उसके हिसाब से मेरा स्कोर 600 प्लस बन रहा था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था तुम लोगों को। और भाई मेरा जो फाइनल स्कोर है वो आता है 631। हाँ, 631 आउट ऑफ 720 मार्क्स। एंड तो इसमें से मेरे फिजिक्स में 125 मार्क्स आए हुए हैं, जो कि रिलेटिवली तीनों सब्जेक्ट में सबसे कम है। और केमिस्ट्री में 151 आए हैं, एंड बायो में मेरे 355 आए हैं। बायो में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, और मतलब ये मैंने देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ अभी, आई थिंक दिख रहा होगा ये यहाँ पर, इसको ये यहाँ पर है, ठीक है। और भाई अपने मार्क्स देखने के बाद मैं सीधा देखता हूँ अपनी रैंक। मेरी रैंक आती है 3307। एंड देखो, मैं अपनी रैंक को 3000 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जो भी मिला अपने को, मैं जेन्युइनली खुश हूँ उसमें। एंड भाई उसके बाद जो चैन की सांस आती है ना, वो सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट ही समझ सकता है। मतलब भाई उस स्क्रीन पर ना सिर्फ नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, भाई वो मेरी 3 साल की मेहनत है यार। मैंने हज़ारों क्वेश्चंस करे हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, सुबह उठ कर पढ़ता था मैं यार, क्योंकि बायो नहीं याद होती है ईजिली। और भाई मैंने कोटा जाकर प्रिपरेशन करी है, तो भाई वहाँ पर हज़ारों बच्चे होते हैं, एंड जब उन सभी बच्चों के बीच में तुम उस प्रेशर को हैंडल करते हो ना, लाइक वो सीरियसली बहुत चैलेंजिंग होता है एज अ स्टूडेंट। अगर तुम लोगों ने भी वहाँ पर प्रिपरेशन करी है, या फिर तुम लोग नीट एस्पिरेंट हो, तो तुम लोगों ने उस प्रेशर को कभी ना कभी फील ज़रूर किया होगा। बट भाई फाइनली वो जो फील होता है ना, कि ये सारी चीज़ों को मैंने पार कर लिया, एंड अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मेरी लाइफ का, वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है यार। लेकिन भाई अभी सबसे इमोशनल मोमेंट आना बाकी है। तो जैसे ही मैं रिज़ल्ट देख लेता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को बताने जाता हूँ, और भाई उनका जो रिएक्शन था, मतलब प्राइजलेस है यार वो। भाई उनकी आवाज़ में वो जो रिलीफ होता है ना, वो था वहाँ पर। और भाई वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर बनने वाला हूँ। मतलब मेरी फैमिली में और कोई भी डॉक्टर नहीं है, आई एम द फर्स्ट वन। मेरे को एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि एग्ज़ाम देने के बाद ना हम बहुत ही ओवर थिंक करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। बट भाई एग्ज़ाम में हम जो कर कर आए थे वो हो चुका है, रिज़ल्ट जो आना है वही आएगा। अगर हम सही से फिल कर कर आए हैं अपनी ओएमआर को, क्वेश्चंस को अगर ठीक कर कर आए हैं, तो भाई रिज़ल्ट जो आना था वही आएगा। एंड अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अब आगे क्या करूँगा। तो देखो, अब एनएमसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और चॉइस फिलिंग होगी, जिसमें हमें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस को फिल करना होगा, और जो भी हमारे रैंक के हिसाब से कॉलेज होगा वो हमको मिल जाएगा। एंड ऑनेस्टली बोलूँ, ये मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होने वाला है। इस एक्सपीरियंस को मैं तुम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, काउंसलिंग रिजल्ट से लेकर कॉलेज रिपोर्टिंग तक, एंड उसके बाद में कॉलेज का टूर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सारी चीज़ें होंगी। एंड ऑब्वियसली जिन लोगों का रीनीट 2026 अच्छा गया है भाई, तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड भाई जिन लोगों का पेपर उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि भाई कट ऑफ समवेयर अराउंड 540 550 एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब लोग, बट भाई मेरे हिसाब से वो 560 के आसपास कुछ जा रही है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिनके 550 आए थे यार, वो भी अब अनफॉर्चुनेटली बट उनको भी कॉलेज नहीं मिलेगा। अब नीट 2027 के लिए भी इस चैनल पर और वीडियोज़ आती रहेंगी। भाई मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो गलतियों से मैंने सीखा है, उसको शेयर करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मैं उसको ज़रूर करूँगा। ये मैंने 3 ड्रॉप्स क्यों लिए, किस वजह से, ऐसी क्या गलतियाँ हुई मेरे से कि मुझे 3 ड्रॉप्स लेने पड़ गए, और ऐसा क्या था। मेरी फर्स्ट ड्रॉप में जो रैंक थी वो थी 1.5 लाख के आसपास।
तो 1.5 लाख रैंक से मैं 3000 रैंक तक कैसे पहुँचा हूँ। अगर तुम लोगों को ये जानना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना इस वीडियो को अगर तुम्हें अच्छी लगी हो। 3 साल पहले मैं सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था और अब फाइनली वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है और एक डॉक्टर की ऑफिशियल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कॉलेज की भी एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है और ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी उस जर्नी का हिस्सा बनो, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है भाई, ये एक नई शुरुआत है एक नई जर्नी की। एंड अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, कितना स्कोर है, कितनी रैंक है, उसको कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब तुम लोग आगे क्या करने वाले हो उसको भी ज़रा कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है ज़रूर शेयर करना उसको मेरे साथ। और मिलते हैं अब काउंसलिंग जर्नी के पहले एपिसोड में। जय हिंद। Let's go। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है।